हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निक क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका चैप्टर 1 है। ओके, चैप्टर 1 में अगर हम ज्योग्राफी में देखें भारत का भूगोल में, तो आपका समान परिचय देखेंगे। समान परिचय के साथ ही इसका नामकरण देखेंगे। ओके, साथ ही आकार, किसका आकार कैसा है, भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे, जिसमें हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को ठीक है देखेंगे। साथ ही भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इस पर डिस्कस करेंगे। भारत का मानक समय क्या है और इसी को ही भारत का मानक समय क्यों लिया गया, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही कर्क रेखा, ठीक है, भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है, कर्क रेखा का भारत में क्या महत्व है, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैप देख रहे हैं आप, ठीक है, इस मैप के थ्रू पूरा पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इसमें देखिए, ये भारत का समान परिचय, नामकरण, इस तरह से भारत का नाम, ठीक है। फिर ये भारत की स्थिति देखेंगे हम लोग। ओके, फिर भारत का मानक समय क्या, कैसे, कर्क रेखा, उस पर स्थित राज्य देखेंगे। ओके, भारत की जलवायु, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे, ठीक है, भारत की स्थिति, आकार जो है उसका, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी, इस पर डिस्कस करेंगे। भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश, भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश में और डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें देखें किसकी कितनी सीमा है तटीय प्रदेश की, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे शुरुआत, ठीक है, इसमें यदि हम लोग थोड़ी सा जनरली डिस्कस कर लेते हैं पहले। यदि देखें कि भारत का देशांतरी विस्तार, ये वाला देशांतरी विस्तार कहलाता है, ऐसी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार देखें कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, से लेकर के 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट तक है। ओके, अगर इसका देखो सबसे जो कह सकते हो पूर्वी बिंदु कौन सा, कीबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु देखो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप, यानी निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में। इसको और डिस्कस करेंगे। गौर माता, ये पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु देखो इंदिरा कॉल, उत्तरतम बिंदु लद्दाख में है। ओके, बाकी ये और सब डिस्कस करेंगे हम लोग। बांग्लादेश की ये साथ कितनी सीमा बनाता है, भूटान के साथ, ये चीन के साथ, ठीक है, ये म्यांमार के साथ 1643, ओके, बांग्लादेश के साथ 4096। ओके, चलिए अब इसको वन बाय डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत का सामान्य परिचय। ओके, भारत की विशालता एवं 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कैसे दी जाती है कि ये एक अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। अब देखिए, आपके मन में आता होगा कि ये उपमहाद्वीप ही क्या है, तो उससे पहले हम लोग महाद्वीप पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि महाद्वीप ही किसे कहते हैं, पहली चीज़ तो यही पता होना चाहिए। ओके, तो देखो महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास हुज बॉर्डर्स आर डिफाइंड बाय ओशियंस। ठीक है, यानी कि भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, या कह सकते हो प्लेट है, जिसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से डिसाइड होती हैं। इस तरह से कोई बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा पृथ्वी की सतह का, ठीक है, जिसके चारों तरफ जो सतह है या जिसकी बॉर्डर डिफाइन होते हैं किससे, महासागरों से। आपको पता है कि विश्व, पूरे पृथ्वी पर इस समय कितने 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें से कौन सा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, ये 7 महाद्वीप हैं। अगर अब हम देखें उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, ओके, तो सब कॉन्टिनेंट या सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट विच हैज अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और कल्चर आइडेंटिटी। ठीक है, यानी इसका अर्थ है कि ये महाद्वीप का ही एक भाग है, ठीक है, या उपभाग कह सकते हैं। महाद्वीप का एक उपभाग जिसका, ठीक है, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो विशेषता होती है वो उस महाद्वीप से कह सकते हो डिफरेंट होती है। यानी कि इस महाद्वीप के अंदर ही
कोई ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जिसकी भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भिन्न हो, वह क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि इसकी पूरी भौगोलिक स्थिति ही बदल जाती है हिमालय की वजह से, एशिया से। ओके, एक ग्रीनलैंड है, आपने देखा होगा। मिडिल ईस्ट भी इसी तरह से एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को यदि देखें तो हम दक्षिण एशिया महाद्वीप या दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया भी कई बार इसके लिए नाम किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी भौगोलिक इकाई शामिल हैं। ये आपका पीटी का क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। पहला देखें तो भारत तो है ही, पाकिस्तान है इसमें, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और यहाँ तक कि मालदीव को भी शामिल किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। देखिए यहाँ समझने योग्य ये बात है कि जो म्यांमार है, ओके, म्यांमार को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में। ये म्यांमार नहीं आता, साउथ एशिया म्यांमार नहीं आता, क्योंकि म्यांमार किस में आता है? साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं आता है, ओके, ईस्ट एशिया कह सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी भौगोलिक इकाई नहीं शामिल है, ओके। चलिए, अगर देखें कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, तो भारत जो है जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, ऐसा क्या है? पुराणों में वर्णित है। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यावर्त भी कहते हैं, आप सभी को पता है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भरतवर्ष पड़ा। ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे क्या पड़ा? भरतवर्ष पड़ा। मध्यकालीन इतिहास लेखकों, जिनमें से मुख्यतः फारसी और अरबी थे, कौन कौन थे? फारसी और अरबी, ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है, ओके। तो आपको ये देखना होगा कि हिंद और हिंदुस्तान शब्द किसने दिया है? मध्यकालीन इतिहासकारों ने दिया है। कौन कौन से? फारसी और अरबी। अब ये है कि भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से माने जाते हैं, ओके। तो ये तो भारत के नाम हुए। अगर देखें भारत का संविधान, भारत का कौन सा नाम देता है, तो आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ओके। यानी दो हमारे संवैधानिक नाम कौन से हो गए? इंडिया और भारत, ओके। पॉलिटी में से और डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम देखें भारत की स्थिति व विस्तार, ओके, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ओके। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको सभी को पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे अगर ऑप्शन में दे तो 3.3 मिलियन भी कह सकते हैं, ओके। नहीं ऐसा ऑप्शन दे दे तो आप गलत कर दें, 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं इसे, ओके। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.343% है। 2.4 लिखा रहता है, तीसरे अंक पे 2.3%। भारत यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, ओके। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? दूसरा। अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये 7वां बड़ा देश है तो इससे बड़े देश है कौन कौन से? तो आइए देखते हैं उनको हम लोग, ओके। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया, ये जिसे रूस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, ओके, रसिया। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल रेड कलर में मैंने कर रखा है, ये पूरा कौन सा है? रूस है। इसके बाद देखें दूसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है वो है कनाडा। रसिया का देखिए आपको क्षेत्रफल कितना है, ये 17 लाख करके ना, ओके। फिर देखें कनाडा का देखो ये सिंपल सा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखें, ठीक है,
और चाइना का देखें, देखो कई बुकों में आपके मिस्टेक दे रखी रहती है, चाइना का 3rd दिए रहता है, यूएसए का 4th दिए रहता है ना। आप ध्यान से देखो दोनों डिफरेंट हैं। ओके, 982 है, ये 959 है। ओके, चाइना 4th नंबर पे ही बाय एरिया आता है, ये अच्छे से आप कर लीजिए, अदरवाइज कई बुकों में मिस्टेक दे रखी है। ओके, इसके बाद देखें ब्राज़ील आता है 5वां विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6वां ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कह सकते हो इस महाद्वीप भी है और देश की भी संज्ञा दी जाती है, एकमात्र ऐसा विश्व में। ओके, इसके बाद देखें इंडिया 7वें नंबर पे, अभी डिस्कस किया। 8वां जो है अर्जेंटीना है, 9वां कजाकिस्तान है और 10वां अल्जीरिया है। ओके, ये देखो विश्व में इनकी स्थिति मैंने कर रखी है कि ये रूस हो गया, ठीक है। कनाडा, ये देखिए आप, कनाडा है, ठीक है। 3rd यूएसए है, ये वाला यूएसए, इसमें आपका ये अलास्का वाला क्षेत्र मिलेगा। ओके, फिर आपका चाइना मिलेगा, ये वाला चाइना, ठीक है। ओके, फिर ब्राज़ील, ये है ब्राज़ील। तो इस तरह से आप मैप में से याद कर सकते हैं। ओके, फिर डिस्कस करते हैं भारत का मानक समय। ओके, तो आप देखें कि 82.5 डिग्री, ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह प्रयागराज के निकट नैनी, ठीक है, नैनी या कई बार इसे मिर्ज़ापुर लिख देता है, क्या लिख देता है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। देखो इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो भारत की मानक समय रेखा है या देशांतर रेखा है वह निम्नलिखित किस राज्य से होकर के नहीं जाती है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये तो नैनी से। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर के जाती है, किससे, सिंगरौली। 3rd वन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, ये देखिए मैप में आप, ये यूपी है, एमपी यहाँ टच करता है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका उड़ीसा और फिर ये आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें तेलंगाना नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से होकर के चली जाती है। ओके, अगर हम इस पर विचार करें कि आखिर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम होता क्यों है, क्यों ज़रूरत है, ठीक है, आखिर मानक समय क्यों है, तो कह सकते हो अ यूनिफॉर्म टाइम फॉर प्लेसेस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली द सेम लॉन्गिट्यूड इस्टेब्लिश्ड इन अ कंट्री और रीजन बाय लॉ और कस्टम। कह सकते हो एक सार्वभौमिक समय होता है किसी भी स्थान या देश के लिए, जो माना जाता है किसी भी नियम या कह सकते हो कस्टम के तहत, यानी एक सार्वभौमिक उस देश के लिए पूरा एक ही होता है। अगर ये देखें कि क्या, ठीक है, आखिर ये 82.5 डिग्री में ही क्यों आया, क्या बाकी और भी मान सकते थे, ठीक है, क्या इसके अलावा भी हो सकता था कोई मानक समय। एक्चुअली क्या है, विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक कुछ पर चुना है ना। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक समय, यानी दुनिया में जितने भी स्टैंडर्ड टाइम जोन होते हैं वो 7.5 डिग्री के गुणक होते हैं, यानी कि इसकी टेबल में ही आएंगे। ओके, यहाँ तक कि यूएसए में तो 9 टाइम जोन है, यानी स्टैंडर्ड टाइम जोन कितने हैं, 9 है यूएसए में, और जबकि सर्वाधिक कहाँ पे है, रूस में। रूस में 11 टाइम जोन कटिबंध हैं और भारत में 1 ही। अब भारत के साथ समस्या ये जाती है कि ये जो आप देख रहे हो, गुजरात का ये सबसे पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल का पूर्वी, यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है। कितने का, क्योंकि भारत का विस्तार कितना है, 30 डिग्री है। ओके, इसलिए यहाँ पे कितने का अंतर आ जाता है, 2 घंटे का आ जाता है समझो। और ये भारत का जो मानक समय है जीएमटी से, ठीक है, कितना है, 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे है। ग्रीन मीच टाइम जो होता है उससे हमारा टाइम जोन कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है लंदन से। ओके, चलिए अगर देखें हम लोग कर्क रेखा और भारत का रिलेशन, तो कर्क रेखा आपको पता ही है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पृथ्वी का उत्तरतम अक्षांश रेखा है, ठीक है, सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यानी जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इस पे 90 डिग्री होता है 21 जून को, ठीक है, कब 21 जून को होता है। ये सबसे उत्तरतम अक्षांश कह सकते हो जिस पे सूर्य लंबवत होता है, उसके बाद किसी अक्षांश पे नहीं होता है। ओके, कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग एवं 8 राज्यों से होकर जाती है।
अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, गुजरात। अब ये देखिए 1 नंबर मैंने लिखा है, ये कौन सा है, गुजरात, यानी सबसे पहले किससे, गुजरात। दूसरा आपका राजस्थान, ये देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो है आपका राजस्थान का इससे टच होकर जाता है। थर्ड देखें मध्य प्रदेश से होकर के जाती है, ये मध्य प्रदेश से तो है ही। ओके, फोर्थ वन देखें तो छत्तीसगढ़ से भी होकर के जाते हैं, ये देखो छत्तीसगढ़, ठीक है। फिफ्थ वन झारखंड, देखिए झारखंड जो है ना बिहार बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखें तो पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल ये देखिए ये वाला क्षेत्र। फिर देखें तो त्रिपुरा, ओके, ये त्रिपुरा 7, और लास्ट है मिजोरम। अब देखो ये आपको याद करने होंगे, इसकी कई बार, ठीक है, अलग अलग ट्रिक बताते हैं। अगर उससे भी याद कर सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक ये भी है, ग्राम CJP की मित्र हैं, ठीक है, या मित्र पर गमछा छाड़ करके बना लेते हैं, वो भी है। जी से देखो यहाँ गुजरात है, RA से राजस्थान है, M से क्या है, MP है, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड है, P से पश्चिम बंगाल है, मी से आप कह सकते हो मिजोरम है, और 3 से त्रिपुरा है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ओके, क्या है कि ग्राम CJP की मित्र है, ये भी कर सकते हो अगर आप याद कर सको, अदरवाइज मैप में याद करना हो तो वो कर ही सकते हो। ओके, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कर्क रेखा में भारत के किस राज्य से होकर के नहीं जाती है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत की जलवायु हम लोग यहाँ शॉर्ट पे डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसको क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिटेल से अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत का अधिकांश क्षेत्र आपको पता है कि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भारत जिसे उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण बनता है, टेम्परेट जोन बनता है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, टेम्परेट, और दक्षिणी वाला भारत जो है उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ऊपर वाला टेम्परेट हो गया या शीतोष्ण, और नीचे वाला उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। तो ये जलवायु का इफेक्ट करती है कर्क रेखा। मोस्टली अगर आपको पूछे तो मानसूनी जलवायु के तहत भारत स्थित। ओके, चलिए भारत के जरा उत्तरीतम और दक्षिणतम बिंदु पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत की आकृति लगभग आपको पता है कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार जो है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, देखें ये वाला, ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार तो कितना है आपका, 32-14 किलोमीटर है। अब ये याद कर लीजिए कि 32-14 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है। ओके, और पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार देखें तो कितना है, 29-33, यानी ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट करें या वेस्ट टू ईस्ट करें, ठीक है, तो आपका कितना है, ठीक है, 29-33 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक। ओके, भारत की मुख्य भूमि पर दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने डिग्री पे है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। ये देख सकते हैं आप, ये जो सबसे इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसी को, इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट है। क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। हालांकि ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो इसका अधिकतर भाग क्या हो गया, डूब गया है, यानी इंदिरा पॉइंट का। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो कौन सा है आपका, इंदिरा कॉल, ये देख सकते हैं उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो यहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। हालांकि ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, वर्तमान में किसमें, लद्दाख में है। ओके, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखें तो किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, तथा पश्चिमी बिंदु घोर माता, ठीक है, घोर मोती कहते हैं, कच्छ जिला, ठीक है, गुजरात में स्थित है। ओके, अगर देखें भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरोन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, यहाँ पे, ठीक है, मुख्य भूमि में ये है। अगर द्वीपों लिया जाता है तो फिर इंदिरा पॉइंट है ये वाला। ओके, चलिए अगर देखें भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके, इसमें देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, जो महासागर को 2 शाखा
अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। ओके, हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनाती हैं। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। देखिए ये डेटा आपको याद रखना है, अधिकतर बुकों में 15,200 दे रखा है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जोड़ के ही देख लेंगे कि 15,200 है कि 15,106.7 किलोमीटर है। ओके, ये कई बुकों में दे रखा है, यहाँ तक कि आप जो कह सकते हो ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक मानते हैं महेश कुमार वर्णमाल जी, उसमें भी ये गलत दे रखा है। ओके, ये रिसेंटली डेटा है जो आप कह सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने इसे किया है, MEA, इसका डेटा है। ओके, तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल अच्छे से याद ही कर लीजिए, ये 6100 दे रखा है सभी बुकों में, जो बिल्कुल ही गलत है। आपका जब प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा, 5,422.6 किलोमीटर ही है। तथा द्वीपों की तटीय सीमा देखें तो 2,094 है। ओके, कितनी है, 2,094 है। अतः भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 75 या 7,516.6 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। ओके, इस प्रकार अगर भारत की कुल सीमा देखें तो कितनी हो गई, 22,623.3 किलोमीटर हो गई। ये भी इस तरह से आप दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन 15,106 जोड़ेंगे तो इतनी होगी, 15,200 जोड़ेंगे तो इतनी होगी। आप ये देख लीजिए ना, अधिकतर बुकों में ये भी लिख रखा है, तो आप इसको मानिए ये न्यू डेटा है, आप इसे ही याद रखिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कि भारत के अगर देखें 9 राज्य ऐसे हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास अपनी तटीय सीमा है या जो तट सीमा का निर्माण करते हैं। कितने हैं, 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये टोटल कितने हो गए, 13। ओके, इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 भारत की मुख्य भूमि में तथा बाकी 2 द्वीप हैं। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 मेनलैंड एरिया में हैं, जबकि 2 क्या है, आइलैंड हैं। मुख्य भूमि स्थित केंद्र शासित प्रदेश देखें तो पुडुचेरी है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। इनका नाम के ये दोनों को मिला के कब बनाया गया है, एक यूटी बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। इससे पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब एक ही हो गया है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। 26 जनवरी 2020 को इन्हें बनाया गया है एक यूटी। ठीक है, तो ये मुख्य भूमि में स्थित हैं, इसलिए इनका काउंट हम कब करेंगे, मेनलैंड एरिया में करेंगे। ओके, तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश देखें द्वीप 2 ही हैं, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। ओके, यानी ये वाले जो क्षेत्र है ये आपका किस में जुड़ेगा, 54 जो 22 हमने देखा था ना 0.6 उसमें जुड़ता है ये, जबकि जो 2,094 है किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई वो इन दोनों की मिला के है। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखें अगर कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है, ठीक है, वो 1962 किलोमीटर है। सोचिए इस वाले क्षेत्र की। ओके, कितनी है, 1962। अब देखो आपको ये पूछे कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा है, यदि आपको अंडमान निकोबार द्वीप ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल आपका आंसर जाएगा, जबकि गुजरात क्या है, 1214.7 किलोमीटर। अब देखिए गुजरात क्या है, राज्य है, और ये क्या है, यूटी है। तो आपसे यदि पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो वह गुजरात आंसर जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप यदि ऑप्शन में है और केवल ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस की सर्वाधिक लंबी सीमा है, तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप जाएगा। ओके, थर्ड वन देखें तो किसकी है, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर है। ओके, तमिलनाडु अप्रोक्सीमेटली आंध्र प्रदेश के पास ही है, लगभग 960.9 किलोमीटर। ओके, फिर देखें आप महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, केरल 569.7 किलोमीटर, उड़ीसा 457 किलोमीटर, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157.5, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, गोवा 151 किलोमीटर, पुडुचेरी 31.6 किलोमीटर, दादरा एवं नगर हवेली का डेटा कंप्लीट नहीं है, दमन एवं दीव शहर ये 27.2 किलोमीटर अभी अपडेट है। अगर टोटल इन्हें जोड़ेंगे आप, ठीक है, ये पूरे को, तो आप देखो जो अंडमान निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप,
इन दोनों को जोड़ने पे आपको 2094 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई द्वीपों वाली तटीय सीमा। और मुख्य भूमि की बाकियों को जोड़ेंगे तो आपको 5422.6 किलोमीटर मिलेगा। ओके, अब इन दोनों को जोड़ने पे आपको कितना मिल जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, जो कि टोटल तटीय सीमा की लंबाई है। ओके, देखिए यहाँ से अब देखें राज्यों में सर्वाधिक गुजरात की ही क्यों सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्रीक हैं। क्या है, क्रीक हैं, इस तरह से ये लौटी हुई है पूरी क्रीक, इसलिए इधर पे क्या है, इसकी सर्वाधिक राज्यों में लंबी सीमा है। ओके, तो गाइस आपको होप यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा, कि बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, कई लोगों ने पूछा कि सर ये कई लोग देख तो लेते हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप क्या करिए, जाके जैसे राइट एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, क्या करना है, सब्सक्राइब का। साथ ही बाजू से आपको एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर आगे यदि आप प्रेस कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ऑन करेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अदर वीडियो साथ ही आपको मैथ्स और सबके देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो उसमें आपको नदियाँ एमपी की ऑलरेडी पूरी में पढ़ा चुका हूँ। साथ ही मैथ्स का डेली एक लेक्चर अपडेट कर रहा हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।